बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन किया था एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर हमने ये देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हम जनरली देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये इक्वेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वैलिड होती है, लेकिन इफ वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो g की वैल्यू डिक्रीज होती है एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसलिए हम वहाँ पे इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। दूसरा इशू ये बताया था कि इसमें हाइट जो हम लेते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस लेवल, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक फिक्स्ड रेफरेंस लेवल फॉर दिस इक्वेशन। जैसे आपको बताया था कि आप एक लेवल ले लें तो हाइट कुछ और होगी, कोई और रेफरेंस लेवल ले लें तो हाइट कुछ और होगी। तो यहाँ पे रेफरेंस लेवल की चॉइस आर्बिट्ररी है। तो इसलिए हम यहाँ पे बजाय ये वाली इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करने के हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं विच इज डेजिग्नेटेड एज यू। और ये होती क्या है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ये हमने डिफाइन किया था, दैट इज द वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पॉइंट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड मींस एट इंफिनिटी। ठीक है, उसके लिए अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस विद कांस्टेंट वेलोसिटी हमने बॉडी को किसी पॉइंट से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से किसी पॉइंट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे हमने उसको मूव करना है। उसके लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें, यहाँ पे हम रेफरेंस लेवल इंफिनिटी पे लेते हैं एंड दिस इज अ गुड चॉइस फॉर चूजिंग अ रेफरेंस लेवल बिकॉज इंफिनिटी मीन्स फील्ड से बाहर। तो ये रेफरेंस लेवल ऐसा है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, यानी ये आपने एक स्पेसिफिक रेफरेंस लेवल लिया है। यहाँ पे तो आप रेफरेंस लेवल चेंज कर सकते हैं, कोई भी रेफरेंस लेवल ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक रेफरेंस लेवल डिफाइन किया है एट इंफिनिटी मींस आउटसाइड द फील्ड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी और द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास लेते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए अब हमें पहले एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। मीन वी हैव टू फाइंड द वर्क डन टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम पॉइंट 1 which is inside the gravitational field to a point n which is at infinity outside the gravitational field। तो ये हम यहाँ तक देख चुके थे कि फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, G m1 m2/r²। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, m1 की जगह ये बॉडी है जिसकी मास है m, और m2 की जगह अर्थ की मास है me और ओवर r²। अच्छा, वर्क क्योंकि हमने वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क की इक्वेशन होती है F.D which is equal to F into D into cos theta where theta is angle between force vector and displacement vector। नाउ ये जो इक्वेशन 2 है वर्क की इक्वेशन, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड होती है, जबकि यहाँ पे हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं है बिकॉज इट वेरीज एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी आप जितना सेंटर ऑफ अर्थ से दूर जाएंगे तो फोर्स डिक्रीज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो क्योंकि कांस्टेंट फोर्स नहीं है इसलिए हमने फिर इसको इस पूरे पाथ को पॉइंट 1 से n तक जो पाथ है हमने इसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, सो दैट फॉर ईच स्मॉल सेगमेंट फोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट फोर्स एंड दैट कांस्टेंट फोर्स इज टेकन एज एन एवरेज फोर्स। और यहाँ पे d क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा आर। यानी डेल्टा आर मीन्स के देखें, ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, पहले सेगमेंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले सेगमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डेल्टा आर है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास। तो D की जगह हम ये डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे और F की जगह हम F एवरेज पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें
जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि आर एवरेज को हम कैसे फाइंड करेंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ आर एवरेज स्क्वायर फॉर द फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है, आर एवरेज स्क्वायर फॉर द फर्स्ट सेगमेंट, वो हमने फाइंड करना है कि पहले सेगमेंट के लिए हम आर एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें, एवरेज हम जनरली कैसे फाइंड करते हैं, आर एवरेज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें, ये यहां तक R1 है और ये R2 है, तो इसका एवरेज क्या होगा, मीन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 5 कह दें। अच्छा, अब देखें इक्वेशन 3 से हम R2 की वैल्यू अगर डिटरमिन करें फ्रॉम इक्वेशन 3, वी कैन राइट R2 इज इक्वल टू, ये R1 यहां माइनस है तो यहां की प्लस हो जाएगा, दिस इज R1 प्लस डेल्टा R। नाउ ये R2 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 3 से ये आई है, ये वाली वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में R2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, so we'll get R average is equal to R1 plus डेल्टा R, ठीक है, ये हमने R2 की वैल्यू पुट कर दी, R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, ये वाला। इसको हम अगर मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो वी कैन राइट दिस इज 2R1, ठीक है, R1 प्लस R1 2R1 प्लस डेल्टा R बाय 2। फिर आप इसको अगर अलग अलग डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, सो वी कैन राइट आर एवरेज इज इक्वल टू, देखें जब आप 2R1 बाय 2 लिखेंगे तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विद, चलें मैं लिख देता हूं एक स्टेप, 2R1 बाय 2 प्लस डेल्टा R बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद R1 प्लस डेल्टा R बाय 2। ये हमारे पास आर एवरेज की वैल्यू आई है, R1 प्लस डेल्टा R बाय 2। अच्छा, इसको हम अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है उसमें स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है टर्म, सो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ आर एवरेज, दिस इज R1 प्लस डेल्टा R बाय 2। तो अगर हम स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स पे, सो आर एवरेज स्क्वायर दिस इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R बाय 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको अगर स्क्वायर ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, सो R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर बाय 4, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, सो 2R1 डेल्टा R बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो डेल्टा R स्क्वायर वाली टर्म है, ये डेल्टा R इज वेरी स्मॉल, तो इसका स्क्वायर जो है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो चलें पहले हम इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 से कैंसिल हो गया, सो R1 इंटू डेल्टा R की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 3 से ये है R2 माइनस R1, तो डेल्टा R ये जो यहाँ पे है इसकी वैल्यू आप पुट कर दें, R2 माइनस R1, so we can write this as, या अब यहाँ पे हम वो अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर लेते हैं कि एज डेल्टा R इज वेरी स्मॉल, सो एज डेल्टा R इज वेरी स्मॉल, सो डेल्टा R स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं डेल्टा R स्क्वायर को। डेल्टा R को हमने नेग्लेक्ट नहीं किया बल्कि इसके स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि एक स्मॉल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हमारे पास हो तो उसका स्क्वायर जो है दैट इज वेरी स्मॉल, सो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे था R एवरेज स्क्वायर, सो वी कैन राइट
आर एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज R1 स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म तो जीरो हो गई और प्लस इस R1 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें R1 R2 माइनस R1 R1 स्क्वायर, ये R1 इस R1 से मल्टीप्लाई हो तो R1 स्क्वायर आ जाएगा। ये R1 स्क्वायर और ये R1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा दिस इज R1 R2 यानी R एवरेज स्क्वायर। ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 में एवरेज फोर्स के एक्सप्रेशन में R एवरेज स्क्वायर आ रहा है, उसकी जगह हम फर्स्ट सेगमेंट के लिए पुट कर सकते हैं R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R2। ठीक है, तो एवरेज फोर्स ये हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट करना था वर्क डन फॉर द फर्स्ट सेगमेंट। हम अलग अलग हर सेगमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन पूरे हम पाथ के लिए यूज नहीं कर सकते, अलग अलग हर सेगमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो आप देख सकते हैं वो ये है कि देखें ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि डेल्टा आर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो थीटा विच इज एंगल बिटवीन एफ एंड डेल्टा आर। ठीक है, तो एफ और डेल्टा आर के दरमियान एंगल कितना है 180 डिग्री। एफ डाउनवर्ड है, डेल्टा आर अपवर्ड है, सो एंगल बिटवीन एफ एंड डेल्टा आर इज 180 डिग्री। नाउ वी कैन यूज इक्वेशन 2 टू कैलकुलेट वर्क डन फॉर द फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2 फॉर द फर्स्ट सेगमेंट टू कैलकुलेट वर्क। तो देखिए इक्वेशन 2 ये है, यहां पे हम इसको लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, यानी फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है देखें एफ डी कॉस थीटा। तो एफ की जगह तो हमारा आ जाएगा एफ एवरेज और डी की जगह आ जाएगा डेल्टा आर, ये हमने लिखा था डी डेल्टा आर के इक्वल है और एफ एफ एवरेज के इक्वल है, और इनटू कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 डिग्री। ये कॉस 180 क्यों लिया हमने, क्योंकि एफ एंड डेल्टा आर अपोजिट टू ईच अदर, तो इसलिए हमारे पास कॉस 180 आ जाएगा। अच्छा, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो वो माइनस आप यहां लिख लें, कॉस 180 की जो वैल्यू है -1। एफ एवरेज की वैल्यू हमारे पास ये है GMME ओवर आर एवरेज स्क्वायर, और आर एवरेज की वैल्यू क्या है R1 R2। सो एफ एवरेज दैट इज GMME, ठीक है, ओवर आर एवरेज। तो आर एवरेज की जगह हमने क्या लिखना है R1 R2, ये आर एवरेज स्क्वायर है, आर एवरेज स्क्वायर की वैल्यू क्या है R1 R2। ठीक है, ये हमने आर एवरेज की वैल्यू पुट कर दी। सो ये माइनस एफ एवरेज की वैल्यू इंटू डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास थी R2 माइनस R1। सो वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर R2 माइनस R1। ये हमारे पास वर्क आया है फॉर द फर्स्ट सेगमेंट, यानी अगर हम बॉडी ऑफ मास m को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करेंगे तो उस केस में हम फोर्स को एक एवरेज कांस्टेंट फोर्स ले रहे हैं which is GMME over R average square where R average is R1 into R2। ठीक है, ये हमने R average square की वैल्यू यहाँ पे ये वाली पुट की है F average वाले एक्सप्रेशन में। तो वहां से हमारे पास पहले सेगमेंट के लिए वर्क आया है -GMME over R1 R2 इंटू ये डेल्टा आर की वैल्यू है R2 माइनस R1। ये कहां से आई है हमारे पास इक्वेशन 2, जो वर्क की इक्वेशन है वो हमने फर्स्ट सेगमेंट के लिए यूज की है। एफ की वैल्यू एफ एवरेज पुट की है, उसमें आर एवरेज स्क्वायर की वैल्यू ये पुट की है, और डेल्टा आर की वैल्यू डी की जगह डेल्टा आर है और डेल्टा आर की वैल्यू है R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले सेगमेंट का वर्क आया है। इसको आगे हम मजीद सिंप्लीफाई करना है हमने, तो ये आप नोट कर लें, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।